अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनान में इस मरतबा भी कश्ती के हादसे में काफी सारे पाकिस्तानी बच्चे, खासकर वो बच्चे जिनकी उम्रें 18 साल से कम थी, एक 13 साल बच्चा भी जो है ना वो जाम बहक हो गया। ये लोग फैसलाबाद से दुबई जाते हैं। 10-12 दिन दुबई रहने के बाद वहां से ये लीबिया जाते हैं। वहां 10-12 दिन रहने के बाद ये लोग जनाब जाते हैं यूनान के लिए। कश्ती के जरिए जाने की कोशिश करते हैं। 50 बंदों की कश्ती में 100 बंदे को ठोंस कर यूनान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जिसकी रूदाद वहां पे मौजूद बहुत सारे नौजवानों ने सुनाई कि 50 बंदों की ये कश्ती की जगह थी और इसमें तकरीबन 80 बंदे सवार किए गए। और जब ये कश्ती दरमियान समुद्र में पहुंची तो वहां ये जो उनके वायरलेस वाकी टाकी या राब्ते के जो भी जराए थे, जो कश्ती को ऑपरेट करने वाले थे, उन्होंने वो सब चीजें ज़ाया कर दी, खत्म कर दी। और उसके बाद रात को उन्होंने कश्ती को चलाने से इनकार कर दिया। वहां उन्होंने स्टे किया। सुबह जब हुई तो फिर उनसे कश्ती जो है नहीं चली, तो कश्ती में सवार लोगों में से कुछ लोगों ने कश्ती को ऑपरेट किया और आगे पहुंचकर उन्होंने कोई जो अपने उनके पास किसी एक के पास मोबाइल था, जिसने वहां से इमरजेंसी कॉल की। इमरजेंसी कॉल करने के बाद एक जहाज जो 2-3 घंटे के बाद उस कश्ती के पास आया। पास आने के बाद उन्होंने उनको रस्सा वगैरह फेंका। रस्सा फेंकने के बाद उन्होंने कोशिश की कि वो जो कश्ती है वो उनकी कश्ती के करीब आए, लेकिन इस कदर हिचकोले बने और वो बड़े जहाज की वजह से छोटे जहाज जो कश्ती है उसको हिचकोलों की वजह से वो उलट गई और काफी सारे लोग जो है वो डूब गए और कुछ लोगों को बचाया गया। यूं यूनान के साहिलों पर लाशों का मिलना एक आम सी बात है। वहां पे अक्सर जब भी कोई रेस्क्यू वगैरह के काम होते हैं तो वहां पे लाशें मिलती हैं। इस सानिया में भी तकरीबन 47 के करीब पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया और काफी सारे नौजवान जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिनमें एक 13 साल बच्चा भी शामिल है। उसकी जो रूदाद है वो एक बैनुल-अक़वामी मीडिया में आई है कि उन्होंने किस तरह किसी एजेंट के जरिए 30 लाख में डील डन की थी कि उन्होंने उसको यूनान पहुंचाना है। यूनान पहुंचाने की मुकम्मल रूदाद उन्होंने मीडिया में सुनाई। देखा जाए तो ये लोग जो अब बड़े मासूम बनते हैं, ये आपस में अजीजो कारब एक दूसरे से बर्तरी लेके जाने के लिए अपने बच्चों की जानों को मुश्किल में डालते हैं, बल्कि उनको एक खुदकुश मिशन पे भेजते हैं। जिस तरह वो एजेंटों के जरिए ये डंकी वगैरह का नाम लेकर जिसको कहा जाता है, ये दूसरे ममालिक में पहुंचाने की कोशिश की जाती है एक दूसरे से बर्तरी लेके जाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बर्तरी और पैसे की हवस के वजह से अपने बच्चों को मुश्किलों में डालते हैं, पर बाद में ये रोते हैं ये हमारे साथ जुल्म हो गया या एजेंट ने ऐसे कह दिया। एजेंट किसी के मुंह में कोई शय नहीं डाल सकता। 80% वो लोग शामिल होते हैं जिनके अंदर अपने लालच होती है और वो अपने बच्चों को इन मुश्किलात में डालते हैं। उसके बाद आता है हुकूमती मामलात, यानी हुकूमतें या जो ये लोग हैं एजेंट हजरात हैं, ये इनकी पकड़ में क्यों नहीं आते। आए रोज ऐसे वाकयात होते हैं जिनमें हमारे मुल्क के नौजवान दूसरे ममालिक के साहलों में या दूसरे ममालिक में अपनी जानों को मुश्किलात में डालते हैं, अपनी जानें गंवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एजेंट हजरात बिल्कुल इनको कोई पकड़ नहीं होती। मैं एक ऐनी शहाद हूं इस वाक़े का कि FIA के एक दफ्तर में हम पहुंचे हैं जहां पे एक एजेंट पर 25 डिपोटियों का केस था। और जब हमने देखा तो वो जो एजेंट है वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, जो साहिल थे जो जिन्होंने उस पर मुकदमात किए हुए थे वो नीचे बैठे हुए थे। तो हमने बातों बातों में पूछा तो उनमें से एक अफसर ने ये बात कही, यार ये जो लोग नीचे बैठे हुए हैं ये तो सब कुछ गवा बैठे हैं, इनके पास तो पैसा ही नहीं है। पैसा तो अब इस एजेंट के पास है, ये तो कुर्सी पे ही बैठेगा, इससे हमारी कोई डील वगैरह होगी। तो यूं ये सब कुछ जानते बूझते हुए इंसानी स्मगलर जो है इनके साथ ये साथ देते हैं और लेकर इनको पकड़ते नहीं है। तीसरी बात यह है कि लोग खुद लालच में आते हैं। और चौथी बात यह है कि हुकूमतों ने आज तक नौजवानों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कि इस मुल्क में उनके लिए कोई रोजगार पैदा हो सके। वालिदैन से इल्तमास है कि आप 25-30 लाख का कारोबार अगर इस मुल्क में अपने बच्चों को करके दें तो वो 40-50 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है और आजादी से अपना काम कर सकता है। और बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर वो लीगल बिजनेस करता है, कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराता है, कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह अपनी बनाता है, तो वो दुनिया में बाइज्जत तरीके से वैसे ही किसी वीजे पे जा सकता है। 2-4-10 दफा की उसकी ट्रैवलिंग अगर बड़े ममालिक की होती है तो उसको 5 साल 10 साल वैसे ही वीजे मिल सकते हैं। वो क्यों इतनी मुश्किलात में अपने बच्चों को डालते हैं? क्या यहाँ पे
50-60 लाख लगाकर जो आप एजेंट के जरिए बच्चों को अपनी जिंदगी में मुश्किल में डालने के लिए बाहर भेजते हैं, क्या उनको इस मुल्क में कोई कारोबार नहीं करा सकते? अगर वो 2-4 साल अपनी कारोबारी हिस्ट्री बनाता है तो उसके लिए तो दुनिया के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं, तो क्यों अपने बच्चों को मुश्किलात में डालते हैं? ये भी वालिदैन से एक सवाल है। दूसरी बात जो हुकूमत के बारे में मैंने कही है वो भी एक सवाल है कि ये लोग इनको कंट्रोल नहीं करते। अब तो ये कहते हैं ये इजलास हो गया, वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास कर दिया, उसने इजलास कर दिया, उसको पकड़ लेंगे, उसको ऐसे करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन पैसे की गेम है और पैसे जब मिलते हैं तो सब कुछ बलिया बेट हो जाता है। इससे कबल भी एक वाकया हुआ था जिसमें आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले काफी सारे नौजवान अपनी जानों से हाथ गवा बैठे थे और 1-2 नौजवान जो था वो एक्सेस कर सका था यूनान तक। ये बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, मैं खुद बदाता इन कैसे लोगों को जानता हूँ, खासकर ये सियालकोट, बेगोवाल, दूसरे तीसरे इर्द गिर्द के जो गाँव हैं, यहाँ से एजेंट हजरातों ने हजारों की तादाद में लोगों को यूनान भेजा है। कई लोगों ने भेड़, बकरी, भैंस की शक्ल में पैसे वसूल करके लोगों को बाहर भेजा, और भेजने वाले लोग जो थे इन एजेंटों के पीछे यकीन करें 10-10, 20-20 दिन ऐसे फिरते थे जैसे को उनका उतार हो, को पीर हो, को बड़ा जिन्हीं के वो शख्स है जो सब कुछ उनको दे सकता है। ये लोगों की अपनी जाती इंटरेस्ट होती है कि वो अपने बच्चों को जिंदगियों को मुश्किलात में डालते हैं। अब जो इस सिलसिले में नई अपडेट आई है कि जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इजलास किया है, इजलास में उन्होंने इंसानी स्मगलर के लिए एक सख्त किस्म की जो है अहकाम जारी किए कि उनको इस तरह पकड़ा जाए, उस तरह पकड़ा जाए, लेकिन ये पानी सर से ऊंचा हो चुका है। यहाँ पे ये लोग ताकतवर हैं, इन पर किसी दीगर जराए से भी कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये मुमकिन नहीं। आप देख लें ईरान की सूरत हाल, यहाँ पे जो ईरानियों के हाथ जो लोग लगते हैं वो उनको पकड़ के डायरेक्ट उनके घरों में फोन कराते हैं, उनकी तशद्दुद की वीडियो उनको भेजते हैं और उसको वीडियो को भेजने के बाद उनसे पैसे मंगवाते हैं। वो लोग अपना मकान बेच के, अपने माल डंगर सब कुछ बेच कर उनको पैसे भेजते हैं वेस्टर्न यूनियन दूसरे जराए से, फिर उनको छोड़ा जाता है। इसी तरह जब ये लोग आगे तुर्की में काबू आ जाते हैं, खासकर तुर्की और ईरान के बॉर्डर लाइन के करीब जो कुर्द है, इनके जब काबू आते हैं ये लोग, तो फिर वो जो तशद्दुद करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। ये भी गारंटी नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान वापस आ जाना है एक पार्टी से पैसे लेके। वो एक पार्टी जो पकड़ती है तो दूसरी पार्टी जब वापसी पे ईरान में पकड़ लेती है वो पैसे लेती है। इस तरह ये लोग पुरतशद्दुद वाकयात के बावजूद अपनी जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। अब जो इस वाकया में जो यूनान में अभी जो कश्ती डूबी है और उसमें जो लोग अपनी जानों से गए हैं, इनमें से जो बच गए हैं 47 लोग वो यूनान में जो कैंपों में मौजूद हैं, उनकी जो हिस्ट्री है उन्होंने भी यही बताया कि लीबिया में उनको सिर्फ एक वक्त 24 घंटे में खाने के लिए दिया जाता था और 30 लाख रुपया खर्च करके इन लोगों ने अपने बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डाला। इन लोगों को, इन वालिदैन को भी कम से कम सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों की जिंदगियों को किसी लीगल प्रोसेस के तरीके क्यों नहीं बाहर भेजते हैं। वो स्टूडेंट्स के तरीके से भेज सकते हैं। आप अपने बच्चों को कारोबारी बना के 2-4 साल उनकी कारोबारी हिस्ट्री बना के बाहर भेज सकते हैं, लीगल तरीके से भेजें। पूरी दुनिया में टैक्स पे करने वालों को लोगों की इज्जत है। आप अपनी कंपनियां रजिस्टर्ड कराएं। अब तो ऑनलाइन बेइंतहा काम ऐसे हैं जिससे अगर आपके पास 25-30 लाख रुपया, 50 लाख है, आप इकट्ठा कर सकते हैं तो अपने बच्चों को कारोबार करके दें। ये बहुत मुश्किल काम है कि किसी के पास 20-25 लाख रुपया हो और वो अपना कारोबार ना करे। यहाँ पे लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है और आप ये पैसे इकट्ठे करके अपनी बच्चों को और बच्चियों की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं और दूसरे मुल्क के बॉर्डरों पे जाके, समुद्रों में जाके ये अपनी जिंदगियां गवा लेते हैं। और फिर इस तरह के जो बदनामी, मुल्क की भी बदनामी होती है और ये बदनामी जो है पाकिस्तान की बदनामी है। और फिर आपके कीमती बच्चे, इसमें एक 13 साल का बच्चा था जिसको आपने दूसरे मुल्क में भेजने की कोशिश की। वाल साहब की पूरी स्टोरी BBC पे मौजूद है। अब जो लेटेस्ट सूरत हाल है उसमें यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने ने यह कहा है कि जो लोग वहां पे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं उनकी मयतों को अपने खर्चे पर वो पाकिस्तान भेजेंगे। और इसी तरह FIA ने 4 अशखास इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिनमें से इक्का दुक्का को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। होता यूं है कि जो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं वो कभी सही तरीके से अपने एजेंटों का नाम नहीं बताते। मरने वाले तो मर जाते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड बाकी नहीं रहता। उनके लोहाकीन जो होते हैं उनको भी मालूमात कम होती है कि जो इंसानी स्मगलर असल जो है कौन, जिसने इन बच्चों को भेजने या इन लोगों को भेजने की कोशिश की है। क्योंकि जो आखिरी बंदा होता है वो इनका असल एजेंट नहीं होता। फिर हर मुल्क में
अलग एजेंट होता है। पाकिस्तान से ईरान भेजने वाला या पाकिस्तान से दुबई भेजने वाला अलग होता है, अगली टीम वक्री होती है यानी अलग होती है। और इसी तरह जो ईरान से तुर्की लेके जाते हैं या दुबई से लीबिया लेके जाते हैं वो अलग टीमें होती हैं। वहां से जो टीम लेके जाती है वो एक अलग टीम होती है। इस तरह ये सारे पकड़ में नहीं आ सकते, इनको नई अफरादी को वो दस्तयाब हो जाते हैं। जब पाकिस्तान में कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो उसका जो जूनियर या जो असिस्टेंट होता है वो काम शुरू कर देता है। इसी तरह दूसरा कोई राब्ते में आ जाता है, लेकिन ये टीमें मौजूद रहती हैं। इनका अगर पूरी दुनिया में ऑपरेशन किया जाए तो फिर तो कोई चीज मुमकिन हो सकती है, लेकिन ये नामुमकिन सी बात है कि ये लोग पकड़ में आ जाएं। फिर भी कोशिश जो होनी चाहिए हर हाल में होनी चाहिए कि यहाँ से ही लोग जो है कारोबारी हालात इस तरह ठीक किए जाएं कि यहाँ पे रोजगार के जराए पैदा हो जाए। दूसरा ये कि लोग ही इनसे राब्ता मत करें, लोगों की भी एजुकेशन होनी चाहिए, गाँव में जाके शहरों में जाके कोई मीडिया सर्विसेज होनी चाहिए, किस तरह ये लोग अपनी जिंदगियों को मुश्किलात में डालते हैं। बहुत सारे सादा लोग जो गांव के लोग हैं, देहाती लोग हैं, उनको इन मुश्किलात की खबर नहीं होती। वो सिर्फ इन अमीर ममालक की जो पैसे की दौलत और चमक है इसकी लालच में आके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। या कोई बंदे जो पहले पहुंच चुके हैं उनको जो रिटर्न पैसे आते हैं, उनकी जिंदगी जो बदलती है उस लालच में, या उनके जीजो कारम में से कोई बाहर जाता है तो उनकी जिंदगियां थोड़ी सी बदलती हैं, तो उसकी लालच में आकर अपने बच्चों को बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। उनको इन दरमियानी मुश्किलात का पता नहीं होता वालिदैन को या उनके बड़ों को, जो अपने बच्चों की जिंदगियों को खतरे में लाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।